अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कहा है, ये आपको बताएंगे। ईरान को लेकर इस वक्त अमेरिका के रवैये में क्या नरमी देखी जा रही है और क्या इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टकराव और तेज होते हुए दिखाई दे रहा है। इसको लेकर पूरी तफसील आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को फिर धमकी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को खोलने के लिए चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम अपनी वॉरशिप भेजेंगे। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अकेला ईरान युद्ध लड़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका और इसराइल समेत उसके सहयोगियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भी दे रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए दबाव लगातार बना रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलवाने के लिए जंगी सतह पर भी पहुंच जाएंगे, यानी जंगी जहाज का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की तरफ से शुरू की गई जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी ये समुद्री मार्ग अब नहीं खोलेंगे। इस पर दबाव लगातार बनता रहेगा। इसी कड़ी में ट्रंप ने शनिवार को एक नई धमकी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर जमकर बमबारी करेगा और समुद्र से ईरानी नेवी के जहाजों को बाहर निकाल देगा। साथ ही ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद कराने का भी वादा किया। उधर इस वक्त पूरे अगर खासकर भारत की बात करें तो भारत में एलपीजी की किल्लत दिखाई देने लगी है, लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इसकी जो आपूर्ति है उसे सही ढंग से रख रहे हैं, यानी आपूर्ति कम होने नहीं दी जाएगी, सरकारी सतह पर कहा जा रहा है। और इसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इंतजाम क्या किया जा रहा है? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारत में ईरान के राजदूत की तरफ से कहा गया था कि आने वाले दिनों में भारत और ईरान के बीच की दोस्ती का प्रमाण दिखेगा, एग्जाम्पल दिखेगा। और कहीं ना कहीं वही दिखाई दे रहा है कि 2 दिनों में अभी एक हवाले से कि ईरान एलपीजी से लदे भारतीय जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जंग का मैदान बना हुआ है, इस वक्त जंगी समंदर में तब्दील हो चुका है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान और भारत की दोस्ती के वजह से एलपीजी से लदे भारतीय जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है और अब ये जहाज 1.5 दिन की खपत लेकर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों ने एलपीजी लेकर आ रहे 2 भारतीय जहाज को युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है। इन जहाजों में कुल 92,700 टन एलपीजी लदी हुई है, जो भारत में लगभग 1.5 दिन की खपत पूरी करेगी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खाड़ी देशों से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लेकर ये जहाज आ रहे हैं। 2 भारतीय जहाज युद्ध प्रभावित इलाके यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित तरीके से, महफूज तरीके से पार कर चुके हैं। ये बरामदात, ये इंपोर्ट ऐसे वक्त हो रही है जब भारत के कई रियासतों में लोग घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये वही रास्ता है जहां पर इस वक्त जंग जैसे हालात बने, ना सिर्फ जंग जैसे हालात बल्कि जंग में पूरे हालात तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ पर अमेरिका का कोई या फिर सऊदी अरब का कोई कोई जहाज अगर इधर से निकलता है तो उसको ईरान की तरफ से निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है। ना सिर्फ निशाना बनाया जाता है, ना सिर्फ समुद्री इलाके में, बल्कि जो अमेरिका के ठिकाने हैं गल्फ कंट्रीज में, यूएई में और सऊदी अरब में, उन्हें भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इनफैक्ट वो बात जब हमने देखा था कि ईरान के राष्ट्रपति ने इन खाड़ी देशों से माफी भी मांगी थी कि हमारा कोई इरादा दोस्तों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, दोस्त हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उन अहदाफ को, उन चीजों को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका के अड्डे हैं या अमेरिका के लोग या अमेरिकी अड्डे या फिर अमेरिकी सुरक्षा दृष्टि से जो चीजें वहां पर बनाई गई हैं उसे हम निशाना बना रहे हैं और इसे निशाना बनाना हम नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ एक धमकी भी कहा जाए कि चेतावनी भी खाड़ी देशों को पिछले दिनों दी गई थी कि अगर इस तरीके से हमले होते रहे उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए तो हम कहीं ना कहीं हमला रोकेंगे नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हालिया दिनों ईरान ने अमेरिकी इजरायली हठ धर्मिता के बाद बंद कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है और मौजूदा जंग की वजह से हालात काफी संवेदनशील हो गए हैं। लगभग 3 दिनों में आपको बताएं कि जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज पार कर चुके हैं महफूज तरीके से, वो 3 दिनों में भारत पहुंच जाएंगे। भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय मिनिस्ट्री की तरफ से
से एक एहलकार ने बताया है। शिपिंग मिनिस्ट्री में विशेष सचिव सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एलपीजी कैरियर शिवालिक और नंदा देवी अब मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो गुजरते हुए प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि इन दोनों जहाजों में कुल 92,700 टन एलपीजी लदी हुई है। अनुमान है कि ये जहाज 16 या 17 मार्च तक भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच जाएंगे। दरअसल ये दोनों जहाज उन 24 जहाजों में शामिल थे जो क्षेत्र में जंग शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसे हुए थे। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य हमलों और समुद्री रास्ते की असुरक्षा की वजह से इन जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत में महज 1.5 दिन चलेगा 2 जहाजों से लदा एलपीजी जो आ रहा है वो 1.5 दिन की खपत को पूरा करेगा। खाड़ी देशों में भारत आने वाले 2 भारतीय जहाजों में जो एलपीजी लदी हुई है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में एलपीजी की औसत जो मासिक खपत है लगभग 22 लाख टन है। अगर इसे दिनवार खपत के हिसाब से देखा जाए तो औसतन भारत का 73,333 टन एलपीजी प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। इस हिसाब से ये 1.5 दिन की खपत वाला पूरा एलपीजी आ रहा है।